कुछ परंपराएं स्वयं ही खुद ही दफन हो गईं। कुछ परंपराएं स्वयं ही दफन हो गईं और कुछ परंपराएं पैरों में बेड़ियां बनी हुई हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम परंपराओं की बात कर रहे हैं। कुछ परंपराएं जो स्वयं ही खुद ही ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई, नष्ट हो गई, और कुछ परंपराएं आज भी हमारे पैरों में बेड़ियां हैं, बेड़ियों की तरह जकड़ी हुई है। हमारे पैरों को अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं कुछ परंपराएं जो स्वतः ही समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। मैं बात करता हूँ 1980 से 1990 के बीच का जो दशक था, तब मैं 20 साल के उम्र में था। 1970 से 1990 के बीच मेरी ये अवस्था थी। तो तब एक परंपरा काम कर रही थी, वो भेंट परंपरा थी। भेंट करने की परंपरा, महिलाओं की परंपरा। जब दो बहनें आपस में मिलती थी बहुत दिन के बाद, या जब भी, तो गले में गले मिलकर घंटों घंटों तक रोती थी। अगर उन्हें कोई दूसरा चुप नहीं कराया या उनमें से ही कोई उन्हें नहीं चुप कराया तो रोती रहती थी। इसको बोलते थे भेंट करना, भेंट कर रही है ये, रोती थी। पता नहीं उससे पहले कब उन्होंने पानी पिया था, खाया था या नहीं खाया पिया था। ये भेंट करती थी। और ये कहीं भी जब मिलती थी, स्टेशन पर मिल गई, बाज़ार में मिल गई, क्या नुकसान होगा, कौन खड़ा है और जाना है, ये सब बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता था। या कभी बाज़ार में ही इनका मुलाकात होता था और ये जो है भेंट परंपरा चलता था। दूसरा, जब कोई लड़की चाहे बहन बनकर या बुआ बनकर जब उसकी शादी होती थी और अपने ससुराल जाती थी, तो उसके मायके से या उसके मामा के घर से, फूफा के घर से, मौसा के घर से उसके या तो भाई आते थे, उसके पिताजी आते थे, मामा आते थे, फूफा आते थे, मौसा आते थे, मौसेर भाई आते थे, कोई भी इस तरह का। तो वो एक लोटा पानी भरा हुआ और एक थाली लेकर उनके पास जाती थी और उनको पैर पकड़कर रोती थी। घंटा घंटा तक रोती थी, आधा घंटा रोती थी। अगर उसे ना चुप कराया गया तो रोती ही रहती थी। और जिस घर में जाती थी तो जो उसके ससुराल के लोग होते थे, उसके ससुर होते थे, सास होती थी, जेठानी होती थी या उसकी ननद होती थी, इन लोग उसको कहते थे कि हाँ तुम्हारे घर से भाई आए हैं फलाने, तो जाओ भेंट करो। तो ये भेंट परंपरा, ये भेंट करने की जो परंपरा थी, इस तरह की होती थी। हम जब बुआ के घर में जाते थे, अपने बहन के घर में जाते थे, मौसी के घर में जाते थे, तो ये पैर पकड़कर रोया करती थी। लेकिन क्या आज ये परंपरा जीवित है? और ये परंपरा क्यों थी, आखिर क्यों प्रचलित थी, कब से प्रचलित थी और क्यों स्वतः ही समाप्त हो गई? विज्ञान के युग के बाद, शिक्षा के प्रभाव के बाद ये परंपरा ख़त्म हो गई, क्योंकि इसे ज़रूरी नहीं समझा गया। समय का व्यर्थता था और नासमझी थी, ये रूढ़ी थी जो हमें नुकसान पहुंचा रही थी। तो ये लगभग समाप्त हो चुकी है।
हो सकता है 5% 10% कहीं रही हो, लेकिन मैं पिछले 15-20 सालों से देख रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ये परंपराएं अब नहीं रही, ख़त्म हो गई, स्वतः ही ख़त्म हो गई। तो मुझे याद है वो बात, जब मेरे दादाजी बताते थे कि मेरी दादी बहुत छोटी में ही उसका शादी हो गया था, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो दादी के मायके वाले दादी की जो माँ थी, तो वो मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की, तो मेरे दादाजी ने मेरी दादी को शहर में लेके गए, जहाँ पर एक सब्जी मंडी हुआ करता था, और वो दादी की माँ भी आई हुई थी। दादी को मेरे घर में आए हुए 8-10 साल हो गए थे, और दोनों एक जगह बैठे थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, न माँ बेटी को पहचान पाई और न बेटी माँ को। तो इन्हें एक दूसरे से भेंट करना था। तो दादाजी दूसरी जगह से आए तो बोले कि हाँ, भेंट मुलाकात हो गया आप लोगों का। तो नहीं, कहाँ, कौन, मेरी माँ तो मिली नहीं, और वो बोलती है कि मेरी बेटी मिली नहीं। सोचिए कि कैसा था पहले, कुछ भूत प्रेत का, कि हाँ शादी होके चली गई तो वो मायके जाएगी तो दोबारा से वहाँ से भूत आ जाएगा या कुछ होगा। गंदी परंपरा थी, रूढ़ी जिसको बोलते हैं। तो शिक्षा ने अपना पैठ बनाया, वैज्ञानिक सोच लोगों में आया, और ये परंपरा ख़त्म हो गई। बाद में ये दोनों माँ बेटी आधा घंटा तक, घंटों तक रोते रहे। बाबा जो है मेरे दादाजी गए दूसरे काम करके आए, देखे कि लोग रो ही रहे हैं, इतना देर हो गया। फिर इन्होंने चुप कराया इन्हें कि भाई अब कुछ खाओ पियो, ये करो। तो ऐसी परंपरा थी, ये भेंट परंपरा जिसको बोलते हैं, भेंट करने की परंपरा। मुझे याद है जब मैं 10 से 12 साल का था, 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरी माँ और मेरी माँ की बड़ी बहन, मेरी बड़ी मौसी, दोनों आपस में मिले थे, और इन लोग आधा घंटा तक गले में गले मिल के रो रहे हैं, चुप हो ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि इन्हें चुप भी कराना है। तो मुझे किसी दूसरे ने देखा, बोला कि भाई तुम इनको क्यों नहीं चुप कराते हो। वैसे मैं तो अनजान था, मुझे नहीं मालूम था। तो फिर मैं उन्हें चुप करने के लिए बोला कि चलो मौसी, अब मेरे घर में चलो, माँ चलो, अब बहुत हो गया, बहुत देर तक तुम रो रही हो। तो ये भेंट परंपरा क्या आज है हमारे समाज में? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा हम लोगों की परंपरा थी, और नुकसानदायक परंपरा थी, ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ और भी परंपरा है जिनके लिए मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है, बाप दादा ऐसे करते आए हैं, तो हम लोग इसको कर रहे हैं। अरे भाई, ये दादी, नानी, मौसी, काकी, बहन, इनकी परंपरा भी तो थी, भेंट की परंपरा। ये क्यों ख़त्म हो गई? और ये लोग जो जिस परंपरा की बात करते हैं, जग, हवन, कुंड, पूजा पाठ, ये सब की परंपरा क्या है इसमें? चूँकि ये हमारी परंपरा नहीं है। अगर हमारी परंपरा होती तो ये समाप्त हो गई हुई होती। हमारी परंपरा नहीं है, ये किसी खास समुदाय की परंपरा है जो पैठ बनाए हुए है हमारे लोगों पर, और ये परंपरा ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी होगा तो हम इसमें बंधे हुए रहेंगे, और जो हमारी वैज्ञानिक विचारधारा, जो हमारी आगे की सोच है, बड़ी सोच है, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऑफिसर बने, IAS अफसर बने, है ना, तो वो हम पैदा नहीं कर पाएंगे। ये इन परंपराओं से हमें दूर हटना होगा। जो हमारी भेंट परंपरा थी, ख़त्म हुई, हम कुछ आगे बढ़े। लेकिन अगर ये परंपरा भी छूट जाती है, अगर
हवन कुंड का, जग का, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। मैंने पिछले 55 सालों में बहुत सारी भारत के मूल निवासियों के बीच की जो परंपरा है उसको मैंने देखा है, उफान पर देखा है और समाप्त होते हुए भी देखा है। तो जो किसी विशेष समुदाय की परंपरा है उन्हीं की मुबारक उन पर छोड़ दें, उसे ढोने की ज़रूरत नहीं है। हमें विशेष कहने के लिए कुछ नहीं, आप समझदार लोग हैं सभी। तो मैं यहीं पर अपना वाणी विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, जय भीम।